बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिक्का खान सानी और नाज़रीन आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आज पिछले 10 साल के अखराजात बताऊंगा कि इस गरीब रियासत के ख़जाने को कैसे लूटा गया और कैसे बैरून मुल्क दौरे करके आवाम के पैसा, आवाम का जो टैक्स का पैसा है वो कैसे बेतरीक तरीके से, बेरहमाना तरीके से उड़ाया गया अपनी अय्याशियों पर। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, टिक्का खान सानी, TIKAKHANSANI। अब मेरे पास डाटा है, काबीना के इजलास में ये डाटा पेश किया जाएगा। इस हवाले से रिपोर्ट काबीना डिवीज़न को भेज दी गई है। गुज़श्ता 10 साल में सबसे ज़्यादा जो अखराजात किए वो नवाज शरीफ ने किए बैरून मुल्क दौरों पर, और सबसे ज़्यादा बैरून मुल्क दौरे आसिफ अली ज़रदारी ने किए अपने अपने अदवार में। 10 सालों में मैं अगर आपको डाटा बताऊं तो मेरे पास ये इंकिशाफ कर रहा हूं मैं, एक हैरानकुन आपके लिए इंफॉर्मेशन होगी। 2008 से 2018 तक 6 सरबराहान मुमलकत और सरबराहान हुकूमत ने गैर मुल्की दौरों पर, बैरून मुल्क जो दौरे करते हैं उस पर 4 अरब 47 करोड़ रुपए सरकारी ख़जाने से अखराजात किए। अब ये सरकारी ख़जाना किसी के बाप की जागीर नहीं है, रियासत अवाम का पैसा है, अमानत है। ये बैरून मुल्क दौरों पर उड़ाया गया एक हद तक तो ठीक है, वज़ीर आज़म इमरान खान भी दौरे कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जायज़ हद तक वो कोशिश करते हैं कि रियासत के ऊपर बोझ ना बना जाए, लेकिन किसी ने इस रियासत का एहसास नहीं किया। तो यूँ 10 सालों में, पिछले 10 सालों में 6 सरबराहान हुकूमत और जिसमें साबिक सदूर और साबिक वज़राए आज़म शामिल हैं, उन्होंने 4 अरब 47 करोड़ रुपए उड़ा दिए, अखराजात किए। गुज़श्ता 10 सालों में 333 गैर मुल्की दौरे किए गए, और मेरे पास जो डाटा है इसके मुताबिक इसकी तफसीलात काबीना डिवीज़न को मौसूल हो गई है, जो कि कौमी जो काबीना को के इजलास में पेश की जाएगी। इसमें जो ख़जाना वज़ारत ख़ारजा है उसने जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक गैर मुल्की दौरों में सबसे पहला नंबर नवाज शरीफ का है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रकम खर्च की, और दूसरा यकीनन मैंने जैसे कि बताया कि आसिफ अली ज़रदारी का, यानी अखराजात में आसिफ अली ज़रदारी का है, लेकिन दूसरा नंबर नवाज शरीफ ने 92 दौरे किए मुख्तलिफ ममालिक के, जिसमें अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर ममालिक है। बरतानिया बहुत ज़्यादा उनका पसंदीदा मुल्क है जहाँ वो मौजूद हैं। उन्होंने 92 दौरे किए, जिस पर 1 अरब 83 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस रियासत के, इस कौमी ख़जाने के अखराजात किए गए। इसके बाद अगर दूसरा नंबर है तो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का। उन्होंने अपने दौर में 137 गैर मुल्की दौरे किए। नवाज शरीफ ने 92 और साबिक सदर आसिफ ज़रदारी ने 134 गैर मुल्की दौरे किए, और आसिफ अली ज़रदारी ने इन दौरों पर 1 अरब 42 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी दूसरे नंबर पे हैं यकीनन अखराजात के हिसाब से, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी रकम है। 1.5 अरब रुपया तकरीबन बनता है, 1 अरब 42 करोड़। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने, जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर आज़म थे, 48 गैर मुल्की दौरे किए उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में, जिस पर 57 करोड़ 16 लाख रुपये अखराजात आए। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने 19 गैर मुल्की दौरे किए, जिन पर 25 करोड़ 9 लाख रुपए खर्च आए। यानी शाहिद खाकान अब्बासी ने फिर भी कुछ रीज़नेबल अखराजात किए, लेकिन फिर भी उनके जो दौरे थे वो 19 थे, जिन पर 25 करोड़ 95 लाख यानी तकरीबन 26 करोड़ रुपए खर्च हुए। साबिक सदर ममनून हुसैन साहब की बात मैं बताता चलूँ, जिन्होंने अपनी सरकारी गाड़ियां भी अपने पोतों के लिए ट्यूशन पे पढ़ने जा रहे हैं, तो कभी कहीं जा रहे हैं तो कभी कहीं जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इस रियासत को बेरहमाना तरीके से लूटा गया। अब मैं साबिक सदर ममनून हुसैन ने 31 गैर मुल्की दौरे किए, 31, जिन पर 27 करोड़ 82 लाख रुपये अखराजात आए। ममनून हुसैन के साबिक सदर ममनून हुसैन ने बतौर सदर मुल्कत पाकिस्तान ये जो दौरे किए 31, ये बहुत ज़्यादा दौरे बनते हैं। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब ने 9 गैर मुल्की दौरे किए, जिन पर 10 करोड़ 71 लाख रुपए अखराजात आए। यानी इस रियासत के साथ ये होता रहा। इन अखराजात में बैरून मुल्क जो उन्होंने इलाज कराए वो भी शामिल है। मुस्लिम लीग नून के दौर में, अब मैं ज़रा इन अदवार में बताऊं कि इन अदवार में कितने कितने अखराजात आए।
मुस्लिम लीग नून के दौर में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके दौर में 2 अरब 37 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च हुए। मुस्लिम लीग नून ने 2 अरब 37 करोड़ रुपए गैर मुल्की दौरों पर अखराजात किए, जिनमें इलाज के अखराजात भी शामिल हैं सरबराहान के। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2 अरब 10 करोड़ रुपए करीब है, बड़ा मुकाबला जारी है। वैसे पीपल्स पार्टी के दौर में 2 अरब 10 करोड़ रुपए अखराजात आए बैरूनी दौरों पर। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के दौर में 142 और पीपल्स पार्टी के दौर में 191 गैर मुल्की दौरे हुए। अब ये तफसीलात हैं जो कि काबीना इजलास में पेश की जाएंगी, और साथ ही ये भी मैं बताऊं कि एक अमेंडमेंट लाई जा रही है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनकी तनख्वाह जो है वो भी आम MNA और मिनिस्टर के बराबर है। पोर्टफोलियो देखें कि इस हुकूमत के सरबराह है, चीफ़ एग्जेक्टिव पाकिस्तान है। पिछले दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरी तनख्वाह इतनी है कि उसमें गुजारा नहीं होता। लोगों ने उसको महंगाई से जोड़ दिया। वज़ीर आज़म तो ख़ुद कहते हैं मैं मानता हूँ महंगाई है, और ज़ख़ीरा अंदोज़ व ग्राम फरोशों के ख़िलाफ़ भरपूर इक़दाम उठाए जा रहे हैं, और जिसकी मर्ज़ी वो अपनी मनमानी कर रहा है। यकीनन गवर्नेंस के इशू ज़रूर हैं, और वज़ीर आज़म ने भी एडमिट किया है कि महंगाई हो रही है, लेकिन इस बात का कतई मकसद नहीं था कि उनकी तनख्वाह इस महंगाई के दौर में गुजारा नहीं होता। उन्होंने कहा कि महंगाई की बात ही नहीं की। अब अमेंडमेंट लाई जा रही है, वज़ीर आज़म की तनख्वाह सदर के बराबर की जा रही है। सदर ममलिकत की तनख्वाह तो 8 लाख से ज़ायद है, लेकिन बेचारे मुल्क के वज़ीर आज़म की तनख्वाह जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2-2.5 लाख रुपए होती है। और वज़ीर आज़म इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म ईमानदार और बिल्कुल सच्चा दयानतदार आदमी जो कि सादगी पसंद करता है, वो कहाँ अखराजात करेंगे। तो यकीनन अब कोशिश वज़ीर आज़म की यही है कि तनख्वाह इतनी हो कि कम अज़ कम उसमें गुजारा हो सके। बनी गाला के लोग देख लें, अपने काम वो अपने घर के अखराजात अपने पैसों से करवाते हैं। शायद ये वो वज़ीर आज़म नहीं कि एक ऑर्डर आया तो 2 अरब रुपये पहुँच गए हाउस में और उसके अखराजात जनाब शाहाना खर्च में किए। उन्होंने तो जब अभी डिवोर्स में गए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, तो उन्होंने डिवोर्स के अखराजात भी एक दोस्त को कहा है कि वो अखराजात अफोर्ड करें ताकि रियासत के ऊपर बोझ कम हो। एहसास ही होता है ना, वज़ीर आज़म का काम है एहसास करना। लेकिन जो आपको मैंने ये डॉक्यूमेंट दिखाया, इसमें आपने देखा कि कितनी बेरहमाना तरीके से इस रियासत को लूटा गया। अब मैं आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा अगली रिपोर्ट में कि इन अदवार में चले अमेरिका का और डेवोस का मैं दौरों की आपको रिपोर्ट कल ही पेश करूंगा। उसका कंपैरिजन भी देखिएगा कि किस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने कितने अखराजात किए, आसिफ जरदारी ने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने, नवाज़ शरीफ ने, राजा परवेज़ अशरफ ने, उनके मुकाबले में इन 4 सरबराहान ने जिनके पास हुकूमत भी रही है, या वो सदर रहे हैं या वज़ीर आज़म, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुकाबले में कितने अखराजात किए। तो एहसास की बात होती है सारी। ये रियासत मदीना की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो यकीनन उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर वज़ीर आज़म इसी तरह इक़दाम उठाते रहे, ठोस और इसी तरह कायम रहे, और उनकी हुकूमत कायम रही वज़ीर आज़म इमरान खान की, तो मुझे यकीन है कि जो वो इक़दाम उठा रहे हैं, रियासत मदीना की जो फ़लाही रियासत बनाने की बातें हो रही हैं, उसमें सादगी और किफ़ायत भी तो उसमें आती हैं। जो रियासत मदीना के बुनियादी असूल हैं वो एहसास है, जो गरीबों का एहसास कर रहे हैं, कौमी ख़जाने का एहसास कर रहे हैं। इसके अलावा यतीमों का एहसास किया जा रहा है, बेघर लोगों का एहसास किया जा रहा है, गुरबा का एहसास किया जा रहा है, जो खाने से महरूम लोग हैं उनका एहसास किया जा रहा है, तालीम से महरूम लोग स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, कारोबार से महरूम लोगों को कर्ज दिए जा रहे हैं, नौजवानों को मुलाजमतें उनके मौके दिए जा रहे हैं। 50 लाख घरों का मंसूबा भी MOU, बहुत बड़ा MOU साइन हो रहा है, और यकीनन अब संग बुनियाद रखने जा रहे हैं। इसी तरह इंसाफ की बात करें तो यकीनन इंसाफ के लिए नए कवानीन मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं, नई तरामीम की जा रही है। अगर कानून में उस पर रुकावट है तो यकीनन वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको नाफिज किया जा रहा है। बहुत बड़े ऑर्डिनेंस की सूरत में वज़ीर आज़म को बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अपोजिशन की मिन्नत, समाजत, उनकी कई बातें माननी पड़ती हैं, लेकिन एक तेज़ और सस्ता इंसाफ फ्राहम करने के लिए कानून साजी हो रही है। रियासत मदीना के यही तो बुनियादी असूल हैं जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान कारबंद हैं। नौजवानों के फलाही मंसूबे शुरू हो रहे हैं,
इसके साथ साथ महंगाई के लिए किसानों को भी कर्ज दिए जा रहे हैं और किसानों को कहा जा रहा है कि अपनी अनाज आके बराह रास्त बेचें। और अब बारी है ग्राम फरोशों की, महंगाई करने वालों की, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की, उनकी पकड़ होगी, क्योंकि रियासत मदीना जैसे जो जिन पे कायम है ना, वो फिर आगे ये भी बर्दाश्त नहीं करते। अब मैं कंपैरिजन पेश करूँगा, उस रिपोर्ट का इंतज़ार कीजिएगा। टिक्का खान थानी को इजाज़त दीजिएगा, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और इसी तरह की अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।